कृपया वीडियो को स्क्रिप्ट न करें। वीडियो में दिमाग के बारे में 5 तथ्य बताए गए हैं। फैक्ट नंबर 1, ब्रेन फीचर्स। फैक्ट नंबर ब्रेन कनेक्शंस। फैक्ट नंबर 3, ब्रेन ऑपरेशन। फैक्ट नंबर 4, मल्टीपल टास्क्स एट अ टाइम। फैक्ट नंबर 5, रिकॉग्निशन कैपेसिटी। नमस्ते, मैं मोटिवेशन फैक्ट्स हूँ और मेरा लक्ष्य आपको प्रत्येक वीडियो में अद्वितीय और गहरी अंतर्दृष्टि के साथ संलग्न करना है। मेरे चैनल पर आपको दिल को छू लेने वाली कहानियाँ, इंसान को झकझोर देने वाले विचार और जिंदगी के असली रंग मिलते हैं। अगर आप भी अपने अंदर छिपी भावनाओं और रिश्तों को समझना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े। हर वीडियो एक नई कहानी, एक नई सोच लेकर आता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस यात्रा में शामिल हों, जहां हर भावना अपनी कहानी खुद कहती है। फर्स्ट, ब्रेन फीचर्स। फैक्ट नंबर 1, नए शोध से पता चला है कि पुरुष मस्तिष्क या महिला मस्तिष्क जैसी कोई चीज नहीं होती है। इसके बजाय पुरुषों और महिलाओं के मस्तिष्क पुरुष जैसी और महिला जैसी विशेषताओं का एक अप्रत्याशित मिश्रण है, जैसा कि अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला है। यहाँ तक कि मस्तिष्क के उन क्षेत्रों में भी जहाँ पहले लिंग के आधार पर अंतर माना जाता था, स्थिरता की तुलना में परिवर्तनशीलता अधिक आम है। हमारे अध्ययन से पता चलता है कि यद्यपि मस्तिष्क संरचना में लिंग अंतर हैं, मस्तिष्क 2 वर्गों में नहीं आते हैं, एक पुरुषों का विशिष्ट और दूसरा महिलाओं का विशिष्ट नहीं। वे पुरुष मस्तिष्क महिला मस्तिष्क सातत्य के साथ संरेखित होते हैं। अध्ययन शोधकर्ताओं ने जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में लिखा है। बल्कि मस्तिष्क की विशेषताओं के केवल छोटे समूह पर विचार करते समय भी जो सबसे बड़ा लिंग अंतर दिखाते हैं। प्रत्येक मस्तिष्क विशेषताओं का एक अनूठा मोज़ेक है, जिनमें से कुछ पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक सामान्य हो सकते हैं, अन्य अधिक सामान्य हो सकते हैं। पुरुषों की तुलना महिलाओं से की जाती है और फिर भी अन्य महिलाओं और पुरुषों दोनों में आम हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, ब्रेन कनेक्शंस। लोग अक्सर मस्तिष्क की तुलना कंप्यूटर से करते हैं, लेकिन मस्तिष्क में USB स्लॉट नहीं होते हैं जो आपको अपने कान में फ्लैश ड्राइव लगाकर नई जानकारी लेने की अनुमति देते हैं। यदि थोड़ा दर्द हो तो यह सुविधाजनक होगा। तो हमें अपनी खोपड़ी में घूम रही यह सारी जानकारी कहां से मिलती है? आप कल्पना कर सकते हैं कि मानव स्मृति कुछ हद तक जीवन की घटनाओं, गीतों और चुटकुलों के पहले भाग से भरे सांता के थैले की तरह है। लेकिन सच तो यह है कि स्मृति कोई एक ठोस चीज नहीं है। यह एक ऐसा शब्द है जो कई प्रकार की यादों को कवर करता है, जो आश्चर्यजनक रूप से अलग हैं और एक सामान्य मानव द्वारा लगातार विभिन्न संयोजनों में उपयोग किए जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, ब्रेन ऑपरेशन। शक्ति की सबसे छोटी खुराक भी किसी व्यक्ति को बदल सकती है। आपने शायद इसे देखा होगा। किसी को पदोन्नति या थोड़ी प्रसिद्धि मिलती है और फिर अचानक वह अपने नीचे के लोगों के प्रति थोड़ा कम मित्रतापूर्ण हो जाता है। तो यहाँ एक प्रश्न है जो बहुत सरल लग सकता है, क्यों? यदि आप किसी मनोवैज्ञानिक से पूछें तो वे आपको बता सकते हैं कि शक्तिशाली लोग बहुत व्यस्त हैं। उनके पास अपने कम शक्तिशाली समकक्षों की पूरी तरह से देखभाल करने का समय नहीं है। लेकिन यदि आप कनाडा के ओंटारियो में विल्फ्रेड लॉरियर विश्वविद्यालय के न्यूरोसाइंटिस्ट सुखविंदर ओभी से पूछें तो वह आपको एक और स्पष्टीकरण दे सकते हैं। शक्ति मौलिक रूप से मस्तिष्क के संचालन के तरीके को बदल देती है। ओभी और उनके सहयोगियों जेरेमी होगेवेन और माइकल इंजलिच के पास उस दावे का समर्थन करने के लिए सबूत दिखाने वाला एक नया अध्ययन है। ओभी और उनके साथी शोधकर्ताओं ने प्रतिभागियों को बेतरतीब ढंग से शक्तिशाली या शक्तिहीन महसूस करने की मानसिकता में डाल दिया। उन्होंने शक्तिहीन समूह से उस समय के बारे में एक डायरी प्रविष्टि लिखने के लिए कहा जब वे मदद के लिए दूसरों पर निर्भर थे। शक्तिशाली समूह ने उस समय के बारे में प्रविष्टियां लिखी जब वे निर्णय ले रहे थे। फिर सभी ने एक साधारण वीडियो देखा। एक गुमनाम हाथ एक रबर की गेंद को कई बार निचोड़ता है, एक तरह से निरस्ता से। जब वीडियो चल रहा था, ओभी की टीम ने प्रतिभागियों के दिमाग पर नजर रखी, दर्पण प्रणाली नामक एक विशेष क्षेत्र को देखा। फैक्ट नंबर 4, मल्टीपल टास्क्स एट अ टाइम। नए शोध से पता चलता है कि जब मस्तिष्क एक साथ 2 काम करने की कोशिश करता है तो यह विभाजित हो जाता है और जीत जाता है। प्रत्येक कार्य के लिए हमारे ग्रे मैटर का आधा हिस्सा समर्पित कर देता है। लेकिन एक और मानसिक रूप से कठिन कार्य जोड़ने के बारे में भूल जाइए। कार्य से यह भी पता चलता है कि मस्तिष्क एक साथ 2 से अधिक जटिल संबंधित गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संभाल नहीं सकता है। जब कार्य प्रबंधन की बात आती है तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स महत्वपूर्ण होता है। इस मस्तिष्क क्षेत्र का अग्रभाग लक्ष्य या इरादा बनाता है। उदाहरण के लिए, मुझे वह कुकी चाहिए,
और पीछे का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मस्तिष्क के बाकी हिस्सों से बात करता है, ताकि आपका हाथ कुकी जार की ओर पहुंचे और आपका दिमाग जान सके कि आप कुकी लो तो क्या होता है जब कोई अन्य लक्ष्य मिश्रण में प्रवेश करता है। यह पता लगाने के लिए पेरिस में फ्रांसीसी बायोमेडिकल रिसर्च एजेंसी इनसर्म के न्यूरोसाइंटिस्ट एटिएन कोचलिन और सिल्वेन चारोन ने कार्यात्मक चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग की ओर रुख किया, जो मस्तिष्क गतिविधि में परिवर्तन को मापता है। उन्होंने 19 से 32 वर्ष की उम्र की 16 महिलाओं और 16 पुरुषों की निगरानी की, क्योंकि उन्होंने एक जटिल पत्र मिलान कार्य किया था। दिखाए गए अक्षर कंप्यूटर स्क्रीन पर टैबलेट शब्द से यादृच्छिक रूप से निकाले गए थे। स्वयंसेवकों को यह निर्धारित करना था कि क्या दो लगातार अक्षर, या तो सभी छोटे अक्षर या सभी बड़े अक्षर, उसी क्रम में दिखाई देते हैं जैसे वे शब्द में दिखाई देते हैं। मल्टीटास्किंग के लिए उन्हें अपर केस और लोअर केस अक्षरों से एक साथ निपटना पड़ता था। उन्हें सभी अपर केस या सभी लोअर केस शब्दों से मेल खाना पड़ता था। अच्छा प्रदर्शन करने पर स्वयंसेवकों को थोड़ी धनराशि मिलती थी। जैसा कि टीम को उम्मीद थी, एक समय में एक ही अक्षर मिलान कार्य पर काम करने से स्वयंसेवकों के दिमाग के दोनों हिस्से सक्रिय हो गए, जिससे काम पूरा करने के लिए आदेश की पूर्व से पश्च श्रृंखला शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही स्वयंसेवकों ने दूसरा कार्य संभाला, उनके दिमाग ने श्रम को विभाजित कर दिया। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बाईं ओर की गतिविधि एक कार्य के अनुरूप थी, जबकि दाईं ओर ने दूसरे कार्य को संभाल लिया। कोचलिन का कहना है कि नतीजे बताते हैं कि मस्तिष्क 2 से अधिक कार्यों को कुशलतापूर्वक नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें कार्य प्रबंधन के लिए केवल 2 गोलार्ध उपलब्ध हैं। दरअसल जब टीम ने अन्य 16 स्वयंसेवकों को पहले समूह द्वारा निपटाए गए समान 2 अक्षर मिलान कार्यों को पूरा करते समय एक ही रंग के अक्षरों का मिलान करने के लिए कहा, तो ट्रिपल टास्क बाजीगर लगातार अपने कार्यों में से एक को भूल गए। उन्होंने दोहरे कार्य करते समय की तुलना में 3 गुना अधिक गलतियां की। फैक्ट नंबर 5, रिकॉग्निशन कैपेसिटी। शोध के अनुसार हम एक समय में भीड़ में केवल 2 चेहरों को ही पहचान पाते हैं। शोधकर्ताओं ने कहा कि यह सच है भले ही चेहरे मशहूर लोगों के हों। उनका मानना है कि नवीनतम निष्कर्ष न्यूरोसाइकोलॉजिकल पुनर्वास का उपयोग करके प्रत्यक्षदर्शी गवाही और उपचार की सटीकता में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। नवीनतम अध्ययन में 2 प्रयोग शामिल थे, जहां प्रतिभागियों को अपरिचित चेहरों की भीड़ में से टोनी ब्लेयर और बिल क्लिंटन जैसे प्रसिद्ध राजनेता या मिक जैगर और रॉबी विलियम्स जैसी मशहूर हस्तियों का नाम लेने के लिए कहा गया था। दोनों प्रयोगों में स्क्रीन के किनारे पर ध्यान भटकाने वाला एक चेहरा रखा गया था। हालांकि प्रतिभागियों को इसे अनदेखा करने के लिए कहा गया था। पहले प्रयोग के नतीजों से पता चला कि ध्यान भटकाने वाले चेहरों को नजरअंदाज करना मुश्किल था और इससे प्रतिभागियों की मशहूर चेहरों को पहचानने की क्षमता पर काफी असर पड़ा। दूसरे प्रयोग में भी वही निष्कर्ष सामने आए, जब प्रसिद्ध व्यक्ति के चेहरे के आसपास के अतिरिक्त चेहरों को उल्टा रखा गया। शोधकर्ताओं ने कहा कि यह खोज आश्चर्यजनक है, क्योंकि उल्टे चेहरों को पहचानना कठिन होता है और अनदेखा करना आसान होता है। पिछले निष्कर्षों से पता चलता है कि मनुष्य चेहरे को एक संपूर्ण वस्तु या छवि के रूप में पहचानते हैं, न कि विभिन्न हिस्सों जैसे होंठ, कान और आंखें, या चेहरे को बनाने वाली स्थानीय विशेषताओं को देखकर। शोधकर्ताओं ने कहा कि नवीनतम निष्कर्षों से पता चलता है कि चेहरे के हिस्से लोगों की चेहरे की पहचान करने की क्षमता में हस्तक्षेप करते हैं। थोमा ने आगे कहा, जब तक लोगों के पास ऐसा करने की पर्याप्त क्षमता है, तब तक वे चेहरों को स्वचालित रूप से पहचान लेते हैं, लेकिन तब नहीं जब बहुत सारे चेहरों की मौजूदगी इस क्षमता को बढ़ा देती है। चेहरे की पहचान चेहरे विशिष्ट संसाधनों या भागों की मात्रा तक सीमित प्रतीत होती है, और यहाँ तक कि तब भी होती है जब अन्य चेहरों को उल्टा दिखाया जाता है।